करेंगे एक स्पेशल सेक्टर के बारे में और वो है ऑटो का। और इसकी पल्स को समझने के लिए फाडा के ज़रिए हम समझेंगे। फाडा मतलब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। कंपनी के चेयरमैन रिसर्च एंड एकेडमी विंकेश जी हमारे साथ। विंकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपने जारी की है। जी जी। तो सीधे पॉइंटेड बात करते हैं थोड़ा। मुझे ये बताइए कि इसमें एक कंसर्न जाहिर किया गया है, इन्वेंट्री सो हाई, करीब करीब 67 दिन की इन्वेंट्री है। आमतौर पे 40-42 दिन की होती है। ये इतनी क्यों बढ़ गई इन्वेंट्री? तो नीरज जी, बेसिकली होता क्या है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा जो भारत है बड़ा सीजनल सेल्स होती है। जिस दौरान नवरात्र आता है, अच्छे दिन आते हैं, फेस्टिव आता है, उस समय एकदम से हमारे कस्टमर्स, हमारा आम आदमी मोटिवेटेड होता है गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि ऑस्पिशियस डेज है, दिन अच्छे हैं। और फिर एक टाइम आता है जब बारिश आती है, जब सेल कम होती है। तो ये भारत जो है, अगर मेट्रोस को छोड़ दें, जो हमारा एक्चुअल भारत है, ये सीजनल चलता है। आदमी की खेत में जब कटान होती है, उसके बाद उसको जब सेविंग्स होती है, तब वो कस्टमर गाड़ी खरीदने आता है। लेकिन ये सप्लाई डिमांड साइड का गेम है। बट अगर मैं सप्लाई साइड के साथ जाऊं, तो अगर किसी कंपनी ने अगर 50,000 की कैपेसिटी बना रखी है, तो अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए कोशिश करता है कि हर महीने 50,000 बनाऊं और डीलर को दूं, चाहे वो गाड़ी 30,000 बिक रही है, चाहे 60,000 बिक रही है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। ये डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है, ये हमें हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये आज की चीज नहीं है। लगभग 2-3 साल में, मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो ये गैप्स आते हैं, जिस गैप को हम एज एन एसोसिएशन उसको फॉलो करते हैं और जनरल पब्लिक को, मीडिया को और मैन्युफैक्चरर्स को बताते हैं कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। और आप ऐसे समझिए कि एक गाड़ी डीलर नॉर्मली 21 दिन के स्टॉक होनी चाहिए उसके पास। 21 से 30 दिन एक एफिशिएंट स्टॉक होता है। जैसे ही वो उससे बढ़ता है, तो उसके कई तरीके के प्रॉब्लम सामने आती है। पहले तो उस रिटेलर के लिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो गाड़ी खड़ी करना, उसको मेंटेन करना, पीडीआई करना, फिर डिलीवर करना। दूसरी प्रॉब्लम कस्टमर के लिए आती है, क्योंकि जो गाड़ी, अगर आज हम कह रहे हैं कि 60 दिन के ऊपर के स्टॉक है, इसका मतलब एवरेज हर कस्टमर को कोई गाड़ी 2 महीने से जो डीलर के पास खड़ी है वो मिल रही है। प्लांट से निकली 5-7 दिन, 10 दिन उसमें लग जाता है, प्लस 2 महीने से खड़ी है। तो आप सोचिए, एक कस्टमर को 2 महीने पुरानी गाड़ी, पुरानी तो नहीं बोलूंगा, नई गाड़ी है, 2 महीने वाली जो गाड़ी मिलती है, वो मूवमेंट इधर उधर कुछ हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। तो एज अ होल ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। नो डाउट ये पेरिशेबल वो नहीं है आइटम की प्रॉब्लम होगी कि भाई गाड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी ठीक रहती है, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन पे 2 महीने की इन्वेंट्री या 3 महीने की इन्वेंट्री, ये सिस्टम के लिए, कस्टमर के लिए और डीलर के लिए अच्छी नहीं होती। ओके। जून महीने का जो डेटा है वो ये कहता है कि 2 व्हीलर को अगर छोड़ दें, जो कि 4.5% से थोड़ा ज़्यादा YoY ग्रोथ दिखा रहा है, और 3 व्हीलर में थोड़ी सी ग्रोथ है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल 0.7% डिक्लाइन है, ट्रैक्टर 28% डिक्लाइन है, और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात, कमर्शियल व्हीकल 0.5% का डिक्लाइन है एनुअलाइज बेसिस पे। और जो इन्वेंट्री इस समय है उसकी वैल्यूएशन लगभग 75,000 करोड़ की है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अब एक बात विंकेश जी, आप वेरीफाई करिए, ये जो इन्वेंट्री क्रिएट हुई है, ये किस सेगमेंट की ज़्यादा है? 8-10 लाख से ऊपर वालों की? ये मतलब देखिए, जब मैं करोड़ों में बात करता हूं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो शायद 10 लाख से नीचे की गाड़ियों की वॉल्यूम्स में हमारी इन्वेंट्री ज्यादा होगी। लेकिन जब आप वैल्यू में बात करते हैं, तो मानी ही बात है, महंगी गाड़ी एक खड़ी हो और सस्ती गाड़ी 2 खड़ी हो, लगभग बराबर होती। तो वैल्यू वाइज जो हमारी महंगी गाड़ियां हैं, उसकी इन्वेंट्री बढ़ गई है ओवरऑल। और एक और चीज इसमें कहना चाहूंगा, जैसा आपने अभी जून का रिटेल का डेटा बताया, 0.7% से डाउन है पिछले साल का। लेकिन अगर आप इसी तरीके से डिस्पैच का डेटा देखें, जो मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बना करके डीलर को भेजी, वो लगभग मतलब नॉर्मल 1-2% ग्रोथ पे है। तो कहां हमारी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पैचेस टू डीलर ग्रोथ पे है, और कहां जो कस्टमर गाड़ी खरीद रहा है वो डी ग्रोथ पे है। यही एक जो गैप है, ये मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विंकेश जी, इससे बड़ी चिंता देखिए, आप जो पैसेंजर व्हीकल है वो मंथ ऑन मंथ 7% से ज़्यादा
डिक्लाइन में है, YOY 0.7% है। कमर्शियल व्हीकल जो इकोनॉमी का चक्का घूमता हुआ बताती है, उसमें 12.5% मंथ ऑन मंथ और 5% एनुअलाइज बेसिस पे डिक्लाइन है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ई रिक्शा तो पता नहीं बिक ही नहीं रहा है, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हाँ, जो हैवी कमर्शियल व्हीकल है उसमें 18% की मंथ ऑन मंथ और 6% की एनुअलाइज डिक्लाइन है। ये भी एक बड़ा चिंता की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने ये पूरा सिनेरियो देखा था, कोरोना के बाद से बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि बड़ी महंगी वाली गाड़ियाँ खूब बिक रही हैं, लोग खूब खरीद रहे हैं, आपसे भी बातचीत हुई थी। अब वो डिमांड घट रही है क्योंकि एक आदमी कितनी BMW खरीदेगा, हो गया ना बस। और जो बिकनी चाहिए थी वो नहीं बिक रही हैं। तो भले ही आप वो नंबर ऑफ कार्स बता दें कि ऑल्टो बहुत ज़्यादा खड़ी हैं, लेकिन जो 10-15 लाख वाली जो बनाई गई थी वो नहीं बिक रही हैं। तो ये एक बहुत बड़े कंसर्न खड़ा हो गया है। वेंकटेश जी। नहीं, हम कंसर्न है। हाँ जी जी बोलिए सर, बोलिए। आई एम सॉरी। जी जी जी। तो ये कंसर्न है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बट ये शॉर्ट टर्म कंसर्न है। ये हमारी प्रॉब्लम जो हमको नजर आ रही है, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको बताया था, ये लगभग सितंबर तक ऐसे ही चलने वाला है। ये जो 3-4 महीने का जो पीरियड अभी आ रहा है, ये थोड़ा सा मार्केट में डाउन है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे अभी इलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस अभी तक क्लियर नहीं है, बजट आने वाला है। ये सब चीजें कमर्शियल व्हीकल को हेल्प करेंगी। बारिशें थोड़ी, मानसून इस बार अच्छा है, उसका भी इफेक्ट आने में 2-3 महीना लगता है। तो मुझे लगता है कि ये सितंबर तक, मतलब आज हम जुलाई में बैठे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना ऑटो ट्रेड के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। और अक्टूबर के बाद जैसे ही दिन अच्छे होंगे, फेस्टिविटी चालू होगी, कस्टमर सेंटिमेंट्स बढ़े होंगे, हम दोबारा से एक अच्छे नंबर्स की तरफ देखना चाहते हैं। बट ये आपकी बात सही है, कोविड के बाद से जिस हिसाब से ग्रोथ हुई थी, जिस हिसाब से हमने मार्केट देखी थी, कस्टमर्स का इंटरेस्ट महंगी गाड़ियां लेने का, आगे आके डबल डिजिट ग्रोथ देने का कारों में और बाकी गाड़ियों में, वो अब गड़बड़ा रहा है क्योंकि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका है पिछले 2 साल से। इतने हाई बेस पे सिमिलर टाइप की ग्रोथ एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मार्केट में इस समय टफ लग रहा है, एटलीस्ट ये 3 महीनों में। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनियां थोड़ा प्रोडक्शन कट करें तो ये मैनेज हो जाए? जी, मुझे लगता है कि अगर कंपनियां प्रोडक्शन अपना किसी तरीके से संभालें, चाहे अपना जो एनुअल क्लोजर है वो इस समय ले लें, या वो प्रोडक्ट बनाए जो प्रोडक्ट की डिमांड है, नॉट कि अपने जो उनकी लाइंस बना पाती हैं, तो वो हेल्प करेगा मार्केट में। अन्यथा अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ऑटो डीलर्स के लिए एंड इन टर्न इन द एंड कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, ये जो कमर्शियल व्हीकल में हम देख रहे हैं मंथली और ईयरली दोनों में डिक्लाइन है, वो क्या रीजन है? उसका मेजर रीजन हमारा इलेक्शन का पीरियड रहा है पिछले 2 महीने में। देखिए, कमर्शियल व्हीकल हमारी इकोनॉमी के बारे में बताती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताती है। जो ये इलेक्शन पिछले 3 महीने से हम लोग का चल रहा था, और गवर्नमेंट ने अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंस चालू करना है वो रोक के रखा हुआ है, उस वजह से भी होता है। एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टर 1 महीना 2 महीने का जो फंड फ्लो है वो मैनेज कर सकता है। जैसे ही वो 2 महीने से आगे चला जाता है, उसका फंड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी ईएमआईज रुक जाती है, ऑब्वियसली उस तरीके से वो आगे बड़े टेंडर्स उठाना और गाड़ियां खरीदना रोक लेता है। तो मेरे ख्याल से अनदर 1 मंथ और ले लीजिए, ये जुलाई में बजट आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ तक ये सब ठीक होगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, 3 महीने चैलेंजेस, शायद कमर्शियल व्हीकल में और 2 महीने चैलेंज का पीरियड है। उसके बाद से जैसी स्पेंडिंग चालू होगी, गवर्नमेंट का इस बार का जो फ्यूचर, उनका जो रुझान है वो क्लियर होगा इंडियन इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरर्स को, फिर कमर्शियल व्हीकल उसी हिसाब से अपना ग्रोथ दिखाएगा। वेंकट जी, आप लोगों की तो बहुत कॉस्ट बढ़ गई होगी इन्वेंट्री मैनेज करने की, इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे मैनेज करें? कंपनियां कुछ कंपनसेट करती हैं क्या? सर, ये दुखती रग है, कंपनियां नॉर्मली कोई कॉम्पनसेट नहीं करती इस तरीके की। एक डीलर का होता है, जब अच्छे दिन होते हैं तो अच्छी कमाई होती है, जब ऐसे दिन आते हैं तो हमारी एफिशिएंसी हमें इंप्रूव करनी पड़ती है, हमें अपनी कॉस्ट घटानी पड़ती है, जिससे कि हम वायबल रहें। और मार्केट में जब तक मार्केट में दोबारा ग्रोथ ना आए, या जब तक ये तरीके की इविल एफिशिएंसीज खराब करने की सिचुएशन ना हो, तब तक उसे मैनेज करें। तो एज एफएडी हम डीलर्स को समझाते रहते हैं कि कौन कौन सी तरीके हैं जिससे वो अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, एफिशिएंसीज ला सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं।
बट ऐसे हालातों में कई बार एक किसी डीलर के ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल में नहीं होता। अभी कल पता लगा मारुति बैंकों से बात कर रही है कि जो 60 डेज की फाइनेंस की साइकिल होती है उसे 90 डेज कर दे। मतलब जो आज हम 70 दिन के स्टॉक में बैठे हैं, इसका मतलब है कि ओईएम्स चाहते हैं हम 90 दिन पे बैठे। ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये हालात हैं मार्केट के इस समय। तो जो आप कह रहे हैं कि इससे उभरने के तरीके ढूंढते हैं, तो उसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप लोग डिस्काउंट दीजिए खूब सारा और क्लियर करिए इन्वेंट्री। तो डिस्काउंट जो इस समय आप लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं कि कंपनी दे रही, कहाँ से दे रहे हैं? सर, कंपनी की स्कीम्स आती है जो हर पहली तारीख दूसरी तारीख में मार्केट में अनाउंस हो जाती है कस्टमर को। उस सब कस्टमर को पता है, चाहे उसने मारुति खरीदनी है, टोयोटा खरीदनी, महिंद्रा खरीदनी, टाटा खरीदनी हो, कि ये स्कीम्स है। फिर डीलर के अपने ऊपर होता है कि जिस हिसाब से जो स्टॉक्स उसके पास फंसा हो, कितने दिन का एजिंग है, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर ज्यादा फंसा है, फिर वो अपना डिस्काउंट देता है। और आपको फैक्ट बताऊं, ये जो पीरियड है, जो अभी हम जुलाई अगस्त में बैठे हुए हैं, ये पीरियड शायद किसी भी कस्टमर को, अगर जो उसको गाड़ी चाहिए किसी डीलर के पास है, तो बेस्ट टाइम है। इस समय जो डिस्काउंट्स है वो सुपर हाई चल रहे हैं। डीलर चाहेगा कि जो गाड़ी खड़ी है वो निकले। फर्क यही होता है कि एक कस्टमर को एक नॉर्मल फास्ट मूविंग, मान लीजिए ब्लैक कलर चाहिए होता है, और डीलर के पास व्हाइट या सिल्वर फंसा होता है। अगर कस्टमर अपने उस चॉइस से कॉम्प्रोमाइज कर ले तो शायद ये बेस्ट टाइम है। और नॉर्मली फेस्टिव के पहले हमने देखा है कि रेट भी बढ़ते हैं। ये 2-3 महीने हैं जब डीलर भी डिस्काउंट दे रहा है, प्राइस इंक्रीज के भी पहले का टाइम है। बेस्ट टाइम टू बाय फॉर एनी कस्टमर। अरे अभी इतना डिस्काउंट आप लोग दे रहे हैं, फिर भी गाड़ियां नहीं बिक रही, 3-3 महीने 4 महीने की इन्वेंट्री खड़ी हो रही, तो एक चिंता की बात है। और ये जो प्राइस वाला आप बता रहे हैं ना कि फेस्टिवल से पहले प्राइस बढ़ जाएगा, फिर एक झांसा दिया जाता है कि 1 तारीख जनवरी आने वाली है, प्राइस बढ़ जाएगा, फटाफट खरीद लो। ये सब तो सर वो गिमिक होते नहीं? सर, गिमिक होती है नो डाउट, लेकिन जो रॉ मटेरियल की प्राइस है, ओईएम्स हर महीने नहीं बढ़ा पाते। जैसे अगर मान लीजिए आज स्टील बढ़ा, रबड़ बढ़ा, ये बढ़ा, तो एक उन्होंने साइकिल बना रखी है कि हर क्वार्टर में एक बार प्राइस रैशनलाइज करके, समझ करके कितनी बढ़नी है बढ़ाई जाए। और ये हमने अमूमन देखा हुआ एज अ प्रैक्टिस कि हर क्वार्टर में एक बार प्राइस बढ़ती है। और नॉर्मली जब भी प्राइस बढ़ती है, इंस्टेंट 10-15 दिन का मार्केट में एक डीग्रोथ का इफेक्ट आता है। सस्ते मार्केट थोड़ी सी एक तरीके से डल होती है। और अगर वो टाइम फेस्टिव के पहले होता है, जब सेंटिमेंट ऊपर होने वाले होते हैं, ऑस्पिशियस डेज होते हैं, तो बेस्ट टाइम होता है कि आपने प्राइस बढ़ाया। 10-15 दिन का जो डल सीजन आने वाला भी होता है तो कम हो जाता है, बिकॉज कस्टमर मार्केट में होता है अच्छे ऑस्पिशियस डेज में गाड़ी खरीदने के लिए। सो ये एक पद्धति चली जा रही है बहुत सालों से। हाँ, लेकिन चिंता की बात है डीलर्स के लिए, चूंकि इन्वेंट्री का डेज काफ़ी बढ़ गए हैं और कॉस्ट आप लोगों को बेयर करनी पड़ रही है उसकी। उम्मीद ये है कि अब चूंकि फेस्टिवल सीजन के करीब पहुंच रहे हैं तो शायद डिमांड रिवाइव हो तो ये सप्लाई मैच हो, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है इसमें। आगे देखते कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाटी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से और बहुत खुले मन से बात बताने के लिए कि ये इन्वेंट्री दरअसल एक प्रॉब्लम है, इसको कंपनियों को भी समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक और